अकबर बादशाह बहुत ही नटखट थे। उन्हें मजाक करना बहुत पसंद था। कभी कभी तो उनकी शरारतें दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाती थी, लेकिन अकबर के मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं था। वे बस सबको हंसाना चाहते थे। एक दिन दरबार में बैठे हुए अकबर को कुछ नया सूझा। उन्होंने नगर के सेठों को पहरेदारी करने का हुक्म सुना दिया। आज से तुम सब रात में नगर की रखवाली करोगे, बादशाह ने कहा। यह सुनकर सारे सेठ भौंचक्के रह गए। उन्होंने कभी ऐसी मेहनत नहीं की थी। रात भर जागकर पहरा देना उनके बस की बात नहीं थी। सेठ डरे हुए थे कि बादशाह का यह हुक्म उन्हें बहुत तकलीफ देगा। सेठ व्यापारी थे। उनका काम था दिन भर दुकान चलाना, माल बेचना और मुनाफा कमाना। रात में पहरा देना तो उनके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। वे परेशान होकर बीरबल के पास गए। बीरबल बादशाह के सबसे चतुर मंत्री थे। सेठों को उम्मीद थी कि बीरबल ही इस समस्या का कोई हल निकाल पाएंगे। महाराज, आप ही हमारी मदद करें, सेठों ने बिलखते हुए कहा। हमारे बस की बात नहीं है रात भर पहरा देना। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें सेठों की परेशानी समझ आ गई थी। बीरबल ने ध्यान से सेठों की बात सुनी। फिर वे बोले, घबराओ मत, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। सेठों की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। तुम सब रात को अपनी पगड्डियां उतारकर पैरों में बांध लेना, पायजामों को सिर पर लपेट लेना और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाना, अब तो आन पडेढ़ ही है। सेठों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन बीरबल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर वे ऐसा करेंगे तो बादशाह खुद ही अपना हुक्म वापस ले लेंगे। रात हुई तो अकबर ने सोचा कि क्यों न जाकर देखा जाए कि सेठ पहरेदारी कैसे कर रहे हैं। वे भेष बदलकर शहर में निकले। अकबर को क्या देखने को मिला? सारे सेठ अजीबोगरीब वेशभूषा में इधर उधर घूम रहे थे। उनके सिर पर पायजामा और पैरों में पगड्डियां थीं। वे ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, अब तो आन पड्डी है। यह नजारा देखकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्हें समझ आ गया कि यह सब बीरबल का किया धरा है। अगले दिन दरबार में अकबर ने सेठों को पहरेदारी से मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे यह काम नहीं हो पाएगा। सेठ मन ही मन बीरबल का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिन्होंने अपनी चतुराई से उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था।